हर किसी को इस चीज़ का इंतज़ार है कि अब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई, यह सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई, ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हो। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं, उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। बिहार के देव मिश्र का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन एक ऐसे शख्सियत हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आप लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ में ही वो सारी उम्मीदें खो दी जो उसे अपनी जिंदगी से थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसका जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया और कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया, तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो कहते ही ऐसे हैं, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू कर दिया। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए। उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। देव मिश्र हम सब के लिए एक मिसाल है। चाहे ज़िंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना यह बहुत बड़ा पाप होता है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन मैं आपको ऐसी बड़ी कहावत बताने वाला हूँ जो आपने ना सुनी हो। अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है और कुछ बनना है, उसके कुछ सपने हैं, और उस इंसान से जाकर यह कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, यह एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर यह बात कोई आपसे कहता है और आप अगर इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतना इज्जत देते रहते हो कि वो आपके सामने खड़े होकर आपके हौसलों को तोड़ सके और आपसे यह कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहो, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाज़त मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटेलिटी बना दी कि अच्छी ताकत, अच्छा एजुकेशन, दिखने में सुंदर, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच ये है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी नहीं जरूरी है सफलता पाने के लिए। और सही से जीने के लिए एक अच्छी एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है, अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है तो। और सड़कों पर खाक चलने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं अगर उनका एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहते, ना आर्थिक तौर पर और ना भावनात्मक तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है, फिर वो आपकी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपकी ज़िंदगी की डोर उसकी हाथों में है। तो ना अपनी ज़िंदगी की डोर किसी इंसान के हाथ में दो और ना ही अपने मन हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए हमेशा किसी और की नज़र से खुद की ज़िंदगी को देखो और जो सही लगता है वो डिसीजन लो। मन तो कभी करेगा कभी नहीं करेगा, मन के चक्कर में ना जाने कितने लोग टूट गए, बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों की दृष्टि से देखो और निर्णय लो।
आपके लिए सही हो और अपने हर कदम को, अपने आने वाले कदम को एक रहस्यमयी रहने दो लोगों के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ, लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज का नतीजा देखो, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक नहीं हैं। आपको डिप्रेशन करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। अपने आप को समझना एक बारीक प्रक्रिया है। काम को समझ दो, खुद को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने हर एक सवाल का जवाब अपने ही अंदर मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसा होता है। थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ जाती हैं तो रोने लगते हैं, सोचने के बजाय दोष दूसरों पर थोप देते हैं, मन में तरह तरह के विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर में पैदा हुआ होता तो शायद मुझे ज़िंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, इतनी परेशानियाँ ना उठानी पड़ती। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि वो कितना खुश नसीब है जो आज की सुबह जिंदा उठे हैं। न जाने कितने इस दुनिया में बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज की सुबह आज का सूरज नहीं देखा। अगर तुम ऐसे अपने सपने देखते हो, तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाए तो तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी। तो वाकई में तुम एक नंबर के स्वार्थी हो, मूर्ख और आलसी इंसान हो। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है ये तुम्हारे साथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है, जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा। लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ सुख होगा। तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि ज़िंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसे थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रखता है। तो अपनी समस्याओं से डरने के बजाय समाधान ढूंढो। भागवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान में जन्म लेता है। लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो, तो अगर आप उस समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जो आज करूँगा कल करूँगा रोज़ कहते रहते हो, उन सब से बाहर निकलो और जो भी तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। बात समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर करो, और ऐसे ही मोटिवेशन कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।